दोस्तों, मनरेगा में आजकल एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे बहुत से रोजगार सेवक साथियों को मनरेगा की मजदूरी श्रमिकों के किस खाते में गई, इस विषय को लेकर बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज इसी समस्या के समाधान के लिए हम बहुत ही आसान तरीके से लेकर के आए हैं कि आप ये पता लगा सकते हैं कि इन श्रमिकों का पैसा किस खाते में गया। 2 से 3 स्टेप में, ना किसी लॉगिन आईडी और ना ही पासवर्ड के, आप 2 से 3 स्टेप पे एकदम आसान तरीके से ये देख सकते हैं कि लेबर का पैसा उनके किस खाते में गया। ये समस्या जब से ईबीपीएस प्रणाली आई है तब से ज़्यादा हो रही है। पता लगा कि श्रमिकों का खाता मनरेगा में बैंक ऑफ बड़ौदा का लगा है, लेकिन उनका पैसा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जा रहा है, उनका पैसा एयरटेल मनी में जा रहा है। इससे लेबर परेशान है। इसी की समस्या का समाधान के लिए आज का वीडियो समर्पित है। इसके लिए आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोमेश GRS। चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्रमिकों का पैसा किस खाते में गया। इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले हमको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले नंबर तो श्रमिक का जॉब कार्ड नंबर होना चाहिए। उस जॉब कार्ड नंबर से हम ये पता करेंगे कि श्रमिक ने किस कार्य पर काम किया है, वहाँ से उसकी हम वेज लिस्ट को प्राप्त कर लेंगे। फिर उसी वेज लिस्ट से हम उसके FTO को प्राप्त कर लेंगे और उसके FTO के माध्यम से उसका पैसा किस अकाउंट में गया, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको गूगल क्रोम पर मनरेगा लिखना है। आप जैसे ही नरेगा लिखेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। आप इस पर आपको नरेगा, फिर पंचायत, फिर जॉब कार्ड्स, तो आपको पंचायत पर क्लिक करना है। आप जैसे ही पंचायत पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ से आपको स्टेट्स वाले कॉलम पर आपको जाना है। आप जैसे ही स्टेट्स पर जाएंगे उसके बाद आपको पूरे भारत के राज्यों की सूची खुलकर सामने आएगी। इसमें से आप अपने प्रदेश का चयन करेंगे। आप जैसे ही अपने प्रदेश का चयन करते हैं उसके बाद आपको बाईं तरफ सारे ज़िलों की सूची खुलकर सामने आएगी। उसमें से आपको अपने ज़िले का चयन करना है। आप जिस भी ज़िले के हों उस ज़िले पर आपको टिक करना है। ज़िले के बाद फिर से बाईं तरफ आपको ब्लॉकों की सूची आएगी। उसमें से आपको अपना ब्लॉक चयन कर लेना है। ब्लॉक चयन कर लेने के बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत चयन कर लेना है। आप जैसे ही अपनी ग्राम पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। इसमें R1 पर जॉब कार्ड से संबंधित जानकारी दी गई है, दूसरे नंबर पर डिमांड से संबंधित जानकारी दी गई है। तो आपको R1 के चौथे नंबर पर जहाँ पर लिखा है जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके गांव में जितने भी जॉब कार्ड बने हुए हैं सबकी सूची खुलकर आएगी। अब आपको उसमें से उस जॉब कार्ड नंबर को चुनना है जिसका पैसा आपको पता करना है। तो हमारे पास, चलिए हम एक जॉब कार्ड ले लेते हैं कि इनका पैसा किस अकाउंट में गया है। तो हमने एक जॉब कार्ड नंबर को चूज़ किया। जैसे ही उस जॉब कार्ड नंबर पर आप चूज करेंगे तो उनका इस वित्तीय वर्ष में किस किस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया है, सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स खुलकर सामने आ जाएगी। उसमें से आपको किसी भी जिस काम पर उन्होंने मजदूरी किया है उसका पैसा नहीं गया है, उस काम के सामने की मास्टर रोल, जैसे मान लीजिए इस काम पर हमने मास्टर रोल ले लिया कि सुल्तानपुर अकबर में गाटर नंबर 733 इस वित्तीय वाटिका के चारों तरफ बंधा निर्माण। तो इसमें से एक मास्टर रोल को हमने ले लिया 6281। अब 6281, अब आप ऐसे करेंगे तो पुनः आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। इसमें से आपको फिर से उसी 6281 पर क्लिक करना है। आप जैसे ही 6281 पर क्लिक करेंगे आपके सामने वो मास्टर रोल जिसमें काम किया है क्रेडिट दिखा रहा है, ऐसा इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। अब यहाँ से आपको उस व्यक्ति के नाम के सामने जैसे मान लीजिए हमने 531 नंबर जॉब कार्ड लिया था रविंद्र। अब इसके सामने इधर स्क्रॉल करेंगे
तो इसके सामने इसका लिखा के आएगा क्रेडिट डेट 31 को बता रहा है, 31/1/2023 को। यहाँ से इसकी बेज लिस्ट को हमको कॉपी कर लेना है। क्रेडिट डेट के पहले बेज लिस्ट है, तो आप ऐसे मोबाइल की स्क्रीन पर अपने थोड़ी देर टैप किए रहेंगे तो आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको पुनः बैक जाना है, फिर से नए टैब में फिर से वही मनरेगा की वेबसाइट पर आना है आपको। आप जैसे ही मनरेगा की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। जब आप इस पेज पर आ जाएं तो यहाँ पर एक आपको बहुत प्यारा ही भारतीय तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर सर्च ऑप्शन है, तो उस सर्च ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इसके बाद आपको सर्च में क्या सर्च करना है, सेलेक्ट करना है। हमको अब बेज लिस्ट का पता लगाना है। 1 2 3 4 5वें नंबर पर बेज लिस्ट है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर बेज लिस्ट के बाद आपको अपना स्टेट चुन लेना है। अपना स्टेट चुनने के बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद एक खाली डिस्ट्रिक्ट के बगल खाली ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बॉक्स, इसमें आपको वही बेज लिस्ट जो हमने कॉपी की थी उसी को यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको बगल में गो पर चला जाना है। आप जैसे ही गो पर जाएंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर ये कार्य अगले वित्तीय वर्ष का है तो यहाँ से आप ऊपर से उस वित्तीय वर्ष को चेंज कर देंगे। जैसे हमारा काम 22-23 का है तो यहाँ पर 22-23 क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे ही आप 22-23 क्लिक करेंगे आपके सामने वो बेज लिस्ट नंबर खुलकर आ जाएगा। तो आप उस बेज लिस्ट जो नीले कलर की दिखाई दे रही है उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको ऐसा नंबर खुलकर आएगा। अब यहाँ पर आपको ये सर्च करना है उस व्यक्ति का नाम, रविंद्र, जिसको आप खोज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा रविंद्र मिला 17 नंबर पर रविंद्र मिल गए। अब इस 17 नंबर को बाईं तरफ स्क्रॉल करते जाना है बाईं तरफ, तो यहाँ पर आपको FTO नंबर दिखाई दे रहा होगा। फिर वही काम करना है आपको। उस FTO नंबर पर आपको अपनी उंगली से थोड़ी देरी टाइप करे रहना होगा। उसके बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद अब हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर आपको यहाँ से बैक जाना है। उसके बाद आपको फिर से नया टैब लेना है। फिर वहाँ पर वही नरेगा डालकर सर्च करना होगा। नरेगा डालकर जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर से यहाँ पर आपको अपनी स्टेट पर जाना है। जैसे ही आप स्टेट पर जाएंगे आपके सामने ऐसे स्टेट्स की सूची खुलकर आएगी। उसमें से आपको अपने प्रदेश का चयन करना है। आप जैसे ही प्रदेश का चयन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे जूम करके तो नीले कलर की पट्टी में यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट्स एंड EFMS। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर मिल जाएगा फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर यानी FTO। FTO के नीचे पॉइंट पर पहले ही पॉइंट पर लिखा है FTO स्टेटस रिपोर्ट। अब वहाँ पर आपको FTO स्टेटस रिपोर्ट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही FTO स्टेटस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएगी। अब यहाँ से आपको अपने ज़िले का चयन करना है। आप अपने ज़िले पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही ज़िले पर क्लिक करेंगे ज़िले पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी ब्लॉक की सूची आएगी। उसमें से आप अपने ब्लॉक का चयन करेंगे। फिर ब्लॉक की सूची के बाद आपकी ग्राम पंचायत की सूची खुल करके सामने आएगी। अब यहाँ से आपको जैसे ही आपने ब्लॉक पर किया आपके ब्लॉक के सारे FTO की स्थिति सामने खुलकर आ गई है। अब यहाँ पर आपको कहाँ क्लिक करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत ध्यान से देखिएगा। FTO में फर्स्ट सिग्नेचरी का है,
उसके बाद सेकंड सिग्नेचर का हुआ है, फिर FTO सेंड टू फाइनेंशियल पर जाना है, फिर FTO प्रोसीड, कितने FTO प्रोसीड हुए हैं उस पर जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ 2362। आपको उस नंबर पर सबसे लास्ट वाले में जो नीला ऑप्शन दिखाई देगा, नीले कलर से ये लिखा रहेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आपके ब्लॉक में उस वित्तीय वर्ष में जितने भी FTO बने हैं सभी FTO की सूची खुल कर के सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको वो FTO ढूंढना बहुत ही कठिन काम होगा। इसके लिए आपको आपकी मोबाइल के सबसे ऊपर देखिए 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा। 3 डॉट पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको लिखा मिलेगा फाइंड इन पेज, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर ऊपर आपके मोबाइल पर सर्च का ऑप्शन आएगा, उसी सर्च के ऑप्शन पे आपको वही FTO नंबर को पेस्ट करना है। आप जैसे ही उस FTO नंबर को पेस्ट करेंगे तो आपके सामने वो FTO नंबर भगवा कलर में दिखाई दे रहा होगा। तो जो ये भगवा कलर का FTO नंबर जहाँ पर लिखा रहा है उसी पर आपको टिक कर देना है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उस FTO के सारे लेबरों का सूची खुलकर सामने आएगी कि इनका पैसा कहाँ गया है। तो यहाँ पर हमको रविंद्र का देखना था। तो देखिए जैसे यहाँ पर 7 नंबर होलागढ़ सुल्तानपुर अकबर, ये नंबर इतने डेट रविंद्र का खाता ये देख लीजिए, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक मनरेगा की साइट पर फीड हुआ है। लेकिन सबसे मज़े की बात ये देखिए कि बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में इनका पैसा ना जा करके आप और स्क्रॉल करेंगे बाईं तरफ और स्क्रॉल करेंगे रविंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, दोस्तों वो रविंद्र कोई दूसरे थे। ये 11 नंबर का रविंद्र हमारे पास आएगा जिसका जॉब कार्ड नंबर था 531। अब आप ऐसे बाईं तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, रविंद्र इसका मनरेगा की साइट पर बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जिसका IFSC कोड लिखा हुआ सामने आएगा, यहाँ इसका मनरेगा की साइट पर फीड हुआ है। लेकिन सबसे मज़े की बात ये है कि ये देखिए कि 852 रुपया 31/1/2023 को इसके बैंक आप बड़ौदा के ग्रामीण शाखे में न जाकर ये देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड 508528 में गया है। इनका कोई पुराना खाता रहा होगा इंडिया के पोस्ट पेमेंट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। इनका पोस्ट ऑफिस में जो पुराना खाता था उसमें इन्होंने आधार लगाया था, इनका पैसा ग्रामीण बैंक में न जा कर के पोस्ट ऑफिस वाले खाते में चला गया है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है दोस्तों और एकदम सटीक जानकारी है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगले वीडियो में हम आपको किस खाते में गया है खाता नंबर सहित आपको बताएंगे। आपको वहाँ पर भी किसी भी प्रकार के लॉगिन ID और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।